हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज बात करते हैं मिस्टर एंड मिसेस तूतू मैम फोर्थ एपिसोड के ऊपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिड लाइफ। आपका अपनी मैरिड लाइफ के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड में सबसे पहले हम बात करेंगे थैंकफुल नेचर की। आप अपने पार्टनर के प्रति थैंकफुल होना सीखें, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए नहीं, जो आपको अपने पार्टनर से मिल रहा है उसके लिए। थैंकफुल रहने से क्या होगा, जीसस ने भी बाइबल में कहा है, जिसको मिला है उसको और मिलेगा, जिसको नहीं मिला है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या था उनका? उनका कहने का मतलब था, जो आपको दिया गया है, जो आपको मिला है, अगर आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, उसका थैंकफुल करते हैं, तो आपको और मिलता है। क्योंकि ये नेचर का लॉ है, लॉ ऑफ अबंडेंस इसको कहते हैं। हम जिस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, थैंकफुल रहते हैं, हमें वो चीज़ ज़िंदगी में और मिलती है, क्योंकि हमारा ध्यान उसके ऊपर होता है। जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है वो चीज़ सक्रिय होनी शुरू हो जाती है हमारी लाइफ में, वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। तो जो आपको मिल रहा है अपने पार्टनर से, अगर आप उसका धन्यवाद भाव में रहेंगे उसके लिए, तो आपको वो भी मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि जो आपको दिया गया है, आप उसके लिए धन्यवाद में रहेंगे तो आपको और मिलेगा, और अगर आपको जो मिल रहा है उसका आप धन्यवाद नहीं करते हैं, तो आपसे वो भी छीन लिया जाएगा। ठीक है? तो इसका रियल मीनिंग ये था, जो भी उन्होंने बाइबल में लिखा था। और अगर आप थैंकफुल भाव में रहते हैं तो क्या होता है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हार्ट चक्रा ओपन होने से क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। ठीक है? आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है अपनी मैरिड लाइफ की तरफ, वो ये है फर्स्ट, कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति धन्यवाद के भाव में आए। जो आप एक दूसरे को दे रहे हैं उसका तो धन्यवाद करें। फिर जो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पार्टनर से मिले, धीरे धीरे वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। चीज़ और है, जितना आप धन्यवाद भाव में आना शुरू होंगे, थैंकफुल नेचर अपना अपनाएंगे, उतना आपका ईगो कम होगा, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, तो ईगो कम होगी, झगड़े कम होंगे। दूसरा, हमारा मैरिड लाइफ के प्रति जो पॉजिटिव दृष्टिकोण या पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा राइट कम्युनिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टनर बोल रहा है, दूसरा सुन नहीं रहा, या दोनों ही नहीं सुन रहे और सिर्फ बोले जा रहे हैं, उसको बोलते हैं विवाद। एक सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, या दूसरा सुन रहा है और पहले वाला बोल रहा है, तो उसको हम कहते हैं संवाद। कहते हैं, एक ने सुनी, दूसरे ने मानी, दोनों भय ब्रह्म ज्ञानी। ठीक है? तो हमारे जो राइट कम्युनिकेशन के स्टेप रहेंगे वो क्या रहेंगे, सुनना, समझना और समझा लेना, फिर उसके बाद आंसर करना। हम सुनते हैं आंसर करने के लिए कि हम फटाफट रिप्लाई कर दें, तो बीच में हम स्टेप मिस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने पार्टनर की बात को सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ आ रही, आपको लग रहा है कि इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है इनकी बात का, तो आप उनसे पूछ लेंगे कि आपके कहने का मतलब ये है क्या? तो अगर वो कहते हैं यस ये मतलब है, तो फिर आप आंसर करें। अगर वो कहते हैं नो, तब भी आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर करें। ठीक है? तो आपने क्या करना है, बात को सुनना है, समझना है, फिर समझा भी लेना है, फिर उसके बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है उस बात के लिए। इससे होगा क्या, अगर आप बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर समझा भी रहे हैं, फिर उसके बाद आप कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो रिएक्शन होने वाला होता है वो रिस्पॉन्ड में बदल जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, ऐसा करने से, अगर आप ऐसे अपने अंदर क्रिएट करती हैं ऐसा नेचर, तो क्या होता है कि आप दूसरे का मेंटल लेवल भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, एक पार्टनर का सोलर चक्र अगर ओवर एक्टिव हो, तो वो सिर्फ कहने की क्षमता रखते हैं, समझने की क्षमता ही नहीं रखते। मगर ऐसा करने से आपके अंदर धीरे धीरे ऐसी कैपेबिलिटी पैदा होगी जिससे आप दूसरों का मेंटल लेवल भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सोलर चक्र को भी नॉर्मल करना शुरू कर देंगे, और जो विवाद है वो संवाद में बदलना शुरू हो जाएगा। तीसरा, हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपनी मैरिड लाइफ की तरफ, वो है अपनी ईगो को देखना।
एक्चुअली क्या है कि कई लोग अपनी मैरिड लाइफ में ईगो को प्रेम समझ लेते हैं कि हम ये हमारा प्रेम है, हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो इसमें भी हम केयर शो कर रहे हैं, हम प्रेम कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। ईगो के ऊपर मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, ईगो बाय डॉक्टर रजनी कलसी, तो आपको पता चल जाएगा। मगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, दोनों पार्टनर में झगड़ा हो जाता है, तो ईगो जो है, एक की ईगो ये कहती है तुम दोषी हो, तुम इस बात में गलत हो, और जो दूसरा पार्टनर है वो क्या कह रहा है कि हाँ चलो मैं ही दोषी हूँ, मैंने ही गलती की है, कि बात खत्म हो जाए। मगर दोनों ही बात खत्म नहीं कर रहे हैं, ईगो में बहुत गहरा काम कर रहे हैं, दोनों ईगो में हैं। एक बोल रहा, एक बिना कारण बिना समझे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उसको बोल रहा है कि तुम रॉन्ग हो, और दूसरा भी बात को खत्म करने के लिए बोल रहा है चलो सारा दोष मेरा ही है, मैंने ही सारी गलती की है। दोनों ईगो में काम कर रहे हैं, एक ऊपर की ईगो काम कर रही है, एक भीतर के तल की ईगो काम कर रही है, मगर दोनों की ईगो ही काम कर रही है। यहाँ पर आप दोनों सेल्फ रिस्पेक्ट में या प्रेम में नहीं हैं। हाँ, आप ये कह सकते थे इसमें कि आपका आपका सही है कहना, मगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं हूँ। मेरे जो सर्कमस्टेंसेस थे, मेरी जो कंडीशंस थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ऐसा किया, तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट होती है उसमें। ठीक है, तो दूसरा हम क्या करते हैं, ईगो को प्रेम समझ लेते हैं। कैसे? कई बार हम कहते हैं कि हम ज़्यादा कंडीशंस रखते हैं ईगो में, कि मैंने आपके लिए ये किया, आपने मेरे लिए क्या किया, हम यूजुअली कहते हैं पार्टनर एक दूसरे को। तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सिर्फ उसकी तरफ देखना कि मैं इससे प्रेम करती हूँ या करता हूँ, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैरिज करने से पहले, अरेंज मैरिज या आजकल लव मैरिज में भी ऐसा ही हो रहा है, हम पीछे काफ़ी चीज़ें देखते हैं, पर्पस होता है हमारा मैरिज के पीछे, लाइक पावर का, मनी का, या और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जॉब का, कुछ ऐसे कंडीशंस रहती हैं। तो क्या होता है, मैरिज के बाद कई बार वो कंडीशंस आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली पूरी नहीं होती है, तो फिर वो जो होता है वो कवर अप हो जाती है, जैसे नाराज़गी से, गुस्से से, ईगो से, या कुछ और चीज़ों से वो बर्स्ट आउट होती रहती है। ठीक है? तो वो वहाँ पर प्रेम नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ प्योर ईगो होती है, और ईगो में झगड़े होने ही होने हैं, मैं की ईगो और तू की ईगो। ठीक है ना? तो आप मेरी ईगो की वीडियो अच्छे से सुन लें, देख लें, और अपने रिश्तों में ईगो से नहीं, प्रेम से और सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उससे काम करें। ठीक है? तो आप अपने आप को जितना सेल्फ लव करेंगे, तभी आप एक दूसरे को भी प्रेम कर सकेंगे। जितना आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, खुद के स्वीकार भाव में रहेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, उतना ही आप एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। इसके लिए भी आप मेरी सेल्फ लव की वीडियो देख सकते हैं। ईगो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम में कोई कंडीशन नहीं है। प्रेम है तो बस है, उसमें हम कुछ चाहत नहीं रखते हैं कि ये हो तब हम प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं हो तब हम प्रेम करेंगे। तो ये होता है टू मच एक्सपेक्टेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स मैरिड लाइफ, वो ये होना चाहिए कि हमें उम्मीद कम करनी चाहिए। सबसे पहले खुद से, हम खुद से भी बड़ी उम्मीद करते हैं कि मैं अच्छा पार्टनर साबित होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दूं, और दूसरी उम्मीद होती है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये कुछ भी नहीं कर रहा या कर रही। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर देखें, क्योंकि टू मच एक्सपेक्टेशन से कई बार क्या होता है कि वो एक्सपेक्टेशन हमारे पार्टनर को पता ही नहीं होती है कि ये हमसे क्या उम्मीद कर रहा है या कर रही हैं। ठीक है, दूसरे पार्टनर को पता ही नहीं होता उसका, और हम भीतर ही भीतर से उम्मीद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से भी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। पहली बात, आप खुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। आप एक पार्टनर हैं, एक दोस्त हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। खुद से उम्मीद थोड़ी सी कम करें। जब आप खुद से उम्मीद कम करनी शुरू करेंगे, फिर दूसरे से भी उम्मीद कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहीं से उसका रूट कोज निकल रहा है।
ठीक है? तो क्या कर रही हैं, टू मच एक्सपेक्टेशन से आप क्या कर रही हैं, अपना मूलाधार चक्र, आप अपना रूट चक्र ब्लॉक कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप खराब होंगे, मैरिड रिलेशनशिप खराब होंगे आपके। दूसरा क्या होगा, आप हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अपने से दूर करते जाएँगे। आप जितनी मर्जी कोशिश कर रहे हैं, जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, मगर टू मच एक्सपेक्टेशन आपका रूट चक्र ब्लॉक करती है और आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी इनकम को कहीं ना कहीं, आपकी जॉब में ट्रबल आएंगी, आपकी इनकम में ट्रबल आएंगी। पैसा आएगा आपके पास और रुकेगा नहीं, वो आपके हाथों से चला जाएगा। हम बहुत बार कहते हैं ये बात कि हम पैसा बहुत कमाते हैं मगर टिकता नहीं है, तो वो कभी भी टिकेगा नहीं, क्योंकि इन्हीं कारण से, टू मच एक्सपेक्टेशन से और खुद को स्वीकार ना करने से हमारा जो रूट चक्र है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। और मनी, हम कई बार होता है सामने सब कुछ होता है, हम उसको अच्छे से जी नहीं पाते हैं, मैरिड लाइफ को अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं, अपनी जो सहूलतें हमें मिल रही हैं, बेसिक लाइफ की नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, टू मच एक्सपेक्टेशंस। अब आप क्या करते हैं, दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की भी बहुत कोशिश में लग जाते हैं। तो क्या होता है, जब आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हैं, दूसरे की उम्मीदें खत्म होने वाली नहीं हैं, वो और उम्मीदें आपसे करना शुरू हो जाएगा। आपने उसकी 2 उम्मीदें पूरी करी, वो 4 और आपसे लगा के बैठ जाएगा। तो ये एक चेन बनता जाएगा जो आपके फर्दर रूट चक्र को ब्लॉक कर सकता है। तो आप अपनी मैरिड लाइफ में एक्सपेक्ट कम करें, थोड़ा रियलिटी में आएँ। जो नेक्स्ट पर्सन आपके लिए कर रहा है उसका धन्यवाद करें और एक्सपेक्ट लेस करें। जितना ज़रूरी है मैरिड लाइफ के लिए, जो आपके किरदारों के अकॉर्डिंगली ज़रूरी है, वो उसकी उम्मीद ज़रूर करें, क्योंकि बिना उम्मीद के लाइफ भी नहीं है। मगर टू मच एक्सपेक्टेशन कम करें। टू मच एक्सपेक्टेशन आपको उसी दौड़ में ले जाएंगी, ईगो की। आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश में लग जाएंगे, तो यहाँ पर ईगो काम करना शुरू कर देगी। और ईगो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, जो हम नहीं हैं वो दिखने की चाहत। तो उसमें आप अपनी रियलिटी से बाहर आ जाएंगे और आप कुछ और होना चाहेंगे, जो बहुत आपको प्रॉब्लम में ले जाएगा, क्योंकि ओवर डिज़ायर होनी शुरू हो जाएंगी एक पार्टनर की दूसरे से, जिसको आप फुलफिल, हम किसी के डिज़ायर को कभी फुलफिल नहीं कर सकते। हम किसी को यहाँ पर खुश करने के लिए नहीं आए हैं। हम खुद खुश हो जाएं, दूसरे हमसे अपने आप खुश हो जाएंगे, वो वाइब्रेशन दूसरों को मिलनी शुरू हो जाएगी और वो खुश होना शुरू हो जाएंगे। पति पत्नी तो वैसे एक दूसरे को खुश नहीं कर सकते, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो एक दूसरे को खुश करने से पहले खुद खुश होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। खुद को अच्छे से प्रेम करके, खुद को स्वीकार करके, खुद की रिस्पेक्ट करके, खुद को वैल्यूएबल करके। ठीक है, तो दूसरों को खुशी अपने आप भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम हो रही है, आप अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी उठाएं, दूसरों की अपने आप पूरी हो जाएगी, आपसे छलक कर उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिड लाइफ, वो ये होना चाहिए, दिखावा कम होना चाहिए। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कम कर रहे हैं, तो ईगो काम नहीं कर रही है अपने आप को प्रूफ करने की, अपने आप को अच्छा साबित करने की। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दिखावा कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम ईगो में काम करते हैं, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे अपने आप को जस्टिफाई करना है, मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, इस चक्कर में क्या करते हैं हम लोग, दिखावे में पड़ जाते हैं। मैंने कई पार्टनर को देखा है, आपस में उनका इतना अच्छा नहीं होता है, मगर जब जैसे वो किसी पार्टी में जाते हैं, बाहर सोशल लाइफ में जाते हैं, तो क्या होता है, वो, उनको भी नहीं पता होता, अनइंटेंशनली उनका बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे बहुत एक दूसरे के साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उनका टॉकिंग सिस्टम चेंज हो जाता है, उनका आपस में टोन चेंज हो जाती है, उनका बहुत कुछ चेंज हो जाता है, उनका स्टाइल, उनका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है, दिखावे की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं हम लोग। जब हम रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, तो दिखावा बहुत बढ़ गया है। आपका रियल रिलेशनशिप बंद कमरे में कैसा है आपका एक दूसरे के साथ, वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि हम बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स में या दूसरों में अपने रिलेशन को कैसे दिखा रहे हैं। वो मैटर नहीं करता है। वो दिखाना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो रिलेशन के मेन आपके किरदार हैं, या आपके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है मैरिड लाइफ का, वहाँ पर कमियाँ हैं।
मैंने पहले ही बोला था, ये ईगो की वीडियो में भी मैंने बोला है, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बोला है कि जब जहाँ पर जिन कारणों की वजह से खालीपन होता है ना, हम उसको दूसरे तरीकों से भरने की कोशिश करते हैं, वो तरीके और भी गलत होते हैं। हम पार्टीज में दिखावा करके, हम अच्छे कपड़े पहनकर दिखावा करके उस उससे हम उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं अपने रिश्तों की। वाइफ भी ब्यूटीफुल बनने के चक्कर में जैसे बहुत मेकअप वगैरह, बड़ी अच्छी ड्रेसेस का वो कर रही हैं, डिमांड कर रही हैं, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, ब्यूटीफुल दिखने के लिए या कुछ और चीज़ें करने के लिए। मगर ये गलत डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं। आँखों की खूबसूरती आर्टिफ़िशियल आईलैशेज़ में या मेकअप करने करके उसको बड़ा छोटा करने में नहीं है। आँखों की ब्यूटी ये है कि आप अपने जीवन में दृष्टिकोण कैसा रख रही हैं। दुःख के पीछे भी सुख को ढूँढ पा रही हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल है, आपको बोल रही हैं ये बुरी है और आपने स्वीकार कर लिया कि मैं बुरी हूँ। तो क्या हुआ? अब आपने स्वीकार कर लिया कि मैं बुरी हूँ, ठीक है। अब आप इमोशनली थोड़ा स्टेबल हो गई हैं और आप जो फालतू के दूसरों के काम करते थे ना आगे हो के, वो कम कर रहे हैं। आपकी एनर्जी सेव हो गई है, आपकी मेंटल दौड़ खत्म हो गई है और आप ईज़ी में आ गए हैं। तो बताएँ मुझे, वो बुरा होना अच्छा हुआ आपके लिए कि बुरा हुआ? वो बुरा होना अच्छा हो गया। तो आपकी दृष्टि ने क्या किया, बुराई में से खुद के अच्छे होने की अच्छाई ढूँढ ली। इसको बोलते हैं अच्छा दृष्टिकोण। उस आँखों की चमक अलग होगी उन आँखों की, उसको एक्स्ट्रा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, दिखावा कम करें, रियलिटी में आएँ। अब हस्बैंड लोगों का क्या रहता है, वो सूट-बूट तो पहनते हैं मगर दूसरों की पत्नियों के अटेंशन लेने के लिए। लो, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं हम? यूजुअली यही करते हैं पार्टीज़ में, देखा है। तो क्या होता है कि हम लोग इसको बोलते हैं दिखावा करना। यहाँ पर ईगो काम कर रही है, दिखावे की ईगो काम कर रही है। जो हम नहीं हैं, वो दिखने की चाहत, ईगो। तो इसको भी अवेयर होकर देखने की कोशिश करें कि हम लोग अपनी लाइफ में दिखावा कहाँ कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करूँ तो पहले तो हम जो होते हैं अ, मेकअप करके उससे बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसे मेकअप कर लेते हैं जैसे एक्सटेंशंस, हेयर एक्सटेंशंस कर ली पार्टी के लिए, ड्रेसेस वैसे पहन ली। कई बार होता है हमसे संभलती भी नहीं है वैसे ड्रेसेस या कुछ भी हम करते हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगी। तो क्या होता है, पहले तो हमने रियलिटी को ख़त्म कर लिया, फिर वो जो दिखावा हमने ओढ़ा है, अब हमें उसके ऊपर भी अटेंशन चाहिए। कई मैंने फीमेल्स को देखा है, अगर उनको कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं कॉम्प्लीमेंट मिला तो वो खुद जा जाकर बताती हैं, ये मैंने यहाँ से लिया, मैंने वहाँ से लिया, ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ, चाहे उससे पहले घर में आपस में बहुत झगड़ के पार्टी में गए हों। तो क्या होता है कि हम कई बार वहाँ पर जाकर पिक्स लेते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, उन आपस में झगड़ा भी हुआ हो तब भी पिक्स लेकर स्टेटस पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम कितने हैप्पी कपल हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं जो रियल में नहीं हैं। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी अपना नज़र डालना, और दिखावा अल्टीमेटली दुःख का प्रतीक है, आपको दुःख में ही ले जाएगा वो। तो देखने की कोशिश करना, लाइफ में दिखावा कहाँ-कहाँ पर और कैसा-कैसा है, उसको थोड़ा कम कर दें। आप जितना रियलिटी में आएँगे, जितना अपने आप में आएँगे, ईगो उतना कम काम करेगी और आपके भीतर एक अलग-सी ऊर्जा, एक अलग-सा ओज़, एक अलग-सी चार्मनेस आपके फेस पर आएगी और वो मेकअप से बहुत अलग होती है। बड़ा एक अलग-सा कॉन्फिडेंस होता है उसमें, जितना आप रियलिटी में जीते हैं, आप अपने करीब होते हैं तब, अपने रियल नेचर के करीब होते हैं, जिससे आप बनकर आए हैं और वो हर किसी का यूनिक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा, वो ये है कि हम दिखावा करते क्यों हैं? आपको पता है, अनइंटेंशनली ही सब करते हैं ये सब कुछ। मेरी वीडियो से आप लोगों को अवेयरनेस आएगी और आपकी ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम कम हो जाएँगी। मगर फिर भी हम मैंने कह तो दिया कि दिखावा कम करें, मगर ये आता कहाँ से है? आपको इसका भी पता होना चाहिए, जब हम पार्टनर एक-दूसरे को सही टाइम पर
अटेंशन नहीं देते हैं, तो वो अटेंशन हम दूसरे तरीकों से दिखावा करके मांगते हैं और अपने आप को थोड़ा-सा फुलफिल्ड फ़ील करते हैं, मगर वो दिखावा हमें और दुःख में ले जाता है। दोनों पार्टनर एक दूसरे को सही समय पे अगर आप क्वालिटी वाइज टाइम स्पेंड करते हैं तो सही अटेंशन और एप्रिशिएशन दोनों देना सीखें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के कामों को एप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो रिलीज़ नहीं होते हैं और हमें हैप्पीनेस फील नहीं होती। तो वो हैप्पीनेस हम छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए अच्छी ड्रेसेस पहन के दूसरों की पत्नियों की अटेंशन लेकर इस तरीके से हम लोग फुलफिल कर लेते हैं और हमें अच्छा लगता है, मगर उसमें भी आगे जाके हमें दुख होता है। ठीक है, उसमें भी हम मतलब झगड़े मोल ले लेते हैं आपस में। तो क्या है, राइट अटेंशन देना सीखें। मैंने देखा है कई बार कई पत्नियां ना, जैसे पति ऑफिस से आते हैं तो कई बार वो अटेंशन लेने के लिए, मतलब जैसे आप बोलती हैं कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, कि वो मेरे पास आए और मुझे देखें, मुझे कंसर्न दें अपना। और ऐसे पति भी करते हैं कई बार, ऐसे स्ट्रेस के फेसेस लेकर पत्नियों के साथ जाते हैं कि पत्नियां हमें कंसर्न दिखाएं। कई बार अटेंशन गलत तरीकों से भी हम लेते हैं, तो अगर हम राइट टाइम पे अटेंशन और एप्रिशिएशन एक दूसरे को देते रहें और इतनी हैप्पीनेस को क्रिएट कर लें, हार्मोन्स की सिक्रीशन इतनी आपकी बॉडी में आनी शुरू हो जाए कि आपकी ब्यूटी कभी भी खराब हो ही ना, दोनों की ना खराब हो। आपकी आंखों में चमक बढ़ती है, डोपामाइन रिलीज होता है इससे हमारा, और इससे हमारे जो एजिंग फैक्टर हैं जो हमें जल्दी रिंकल्स वगैरह ले आते हैं फेस पे, या हमारी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं, या फिर हमें अपना बॉडी की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, वो चीज़ें कम हो जाती हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ को, एनर्जी को, इम्यूनिटी को, ब्यूटी को मेंटेन रखते हैं, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेंटेन रखते हैं, आप में काफ़ी चीज़ें, एक उत्साह बना रहता है आपकी लाइफ में अगर आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और एक दूसरे को अटेंशन देते हैं क्वालिटी वाइज। अटेंशन दे अपने पार्टनर को सही टाइम पर, जैसे वो सैड क्यों हैं, आप एक दूसरे को देखें वो सैड कहाँ पर हैं, तब दें। वो स्ट्रेस में क्यों हैं, तब दें। अटेंशन भी राइट टाइम पे देनी है। ऐसा नहीं है कि जब वो हैप्पी हैं तब आप अटेंशन दे रहे हैं, तब आप जितनी मर्ज़ी दे दें उनको फुलफ़िलमेंट नहीं आएगी। वो फुलफ़िलमेंट पार्टनर फिर कहीं और से ढूँढते हैं। सही टाइम पर अटेंशन दें, सही टाइम पर एप्रिशिएशन भी दें। इसके लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। सही टाइम पर एप्रिशिएशन तब दें जब उन्होंने वाक़ई में कुछ गुड किया है। हमारी ईगो कई बार हमें बोलने नहीं देती है जब किसी ने गुड किया होता है। इसने कौन-सा बड़ा काम किया? या पुराना गुस्सा लेकर बैठे होते हैं तो उसको राइट टाइम पे एप्रिशिएशन ही देते हैं। अपनी बाकी चीज़ों को साइड पे करें, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो ज़रूर एप्रिशिएट करें ताकि वो और अच्छा करें अपनी लाइफ में। और जब आपने अटेंशन देनी है, आप तब दें जब उनको ज़रूरत है। तब भी हम ईगो में बैठे रहते हैं। हम ईगो की वजह से दोनों टाइम एप्रिशिएशन के और अटेंशन के मिस कर देते हैं, जिसके वजह से रिश्तों में कड़वाहट भरती है। और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए जब मान लो बाहर का कोई पार्टनर, बाहर का कोई पर्सन आपको कह देता है कि आपके पति बहुत अच्छे हैं या आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, तो हमें बड़ा चुभता है, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है उस वजह से। ठीक है ना? क्योंकि उनकी आँखें देख पा रही हैं वो चीज़ और वो उसको सराह रहे हैं, उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को फिर अच्छा लगना शुरू होता है और वहीं से वो कंटेंटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए वो कंटेंटमेंट। तो आप दोनों क्यों नहीं दें एक-दूसरे को? क्यों बाहर की तरफ देखना पड़ रहा है दोनों को? अपने रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं और बाहर से जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है सही तरीके से भी, वहाँ पे भी मिसयूज़ होने शुरू हो जाते हैं। तो रियलिटी में आएँ, ईगो कम करें, एक्सपेक्टेशन कम करें और सही मायने में सही अटेंशन और एप्रिशिएशन देना शुरू करें, ताकि रिश्ते सिमट कर रहें और एक दूसरे को इतना फुलफिलमेंट मिले लाइफ में, इतनी कंटेंटमेंट मिले कि कहीं और जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो किसी को भी, तो जिससे रिश्ते खराब ना हो। ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी और रिश्तों को खराब होने का भी। ईगो की वजह से हम सही समय पर सही दिशा में काम नहीं कर पाते हैं। तो जितना आप अवेयर होंगे अपनी ईगो को लेकर और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे अपनी मैरिड लाइफ की तरफ, उतना आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती जाएगी।
आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।